जब पूरा राज्य उस भिखारी से डरता था, तब राजा विक्रमादित्य ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, तू कौन है और तुझे सच्चाई की सजा क्यों मिली है। कहानी शुरू होती है। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन नगरी में महाराज विक्रमादित्य का न्याय और बुद्धिमत्ता पूरे संसार में प्रसिद्ध थी। हर दिन उनके दरबार में नए नए मामले आते थे, लेकिन एक दिन एक अजीब मामला आया जिसने सबको चौंका दिया। राज्य में एक भिखारी था। लोग कहते थे जो उससे बात कर लेता है उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है। कोई कहता उसका चेहरा अपशगुन है, कोई कहता जिसने उसे देखा उसकी बर्बादी तय है। धीरे धीरे पूरा शहर उस भिखारी से डरने लगा। बच्चे तक उसकी परछाई से भागते थे। लेकिन विक्रमादित्य अफवाहों पर आसानी से यकीन करने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा, जो सिर्फ बोलने से अनर्थ करता है वो या तो श्रापित है या कोई बहुत गहरी सच्चाई छुपा बैठा है। राजा ने उसी समय आदेश दिया, भिखारी को दरबार में लाया जाए। जब वो आया तो मंत्री और सैनिक भी उससे दूर खड़े हो गए, डर के मारे पीछे हट गए। विक्रमादित्य ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, तू डरपोकों की तरह क्यों छिपता है, बता सच कौन है तू। भिखारी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कांपती आवाज में कहा, राजन, मैं श्रापित नहीं हूँ, मैं सत्यवादी हूँ। मेरी जुबान पर देवी सरस्वती का वरदान है। मैं जो भी कहता हूँ वह सच हो जाता है। लोग मेरी सच्चाई से डरते हैं, झूठ से नहीं। राजा ने उसे ध्यान से देखा, फिर बोले, क्या तू मुझे भी कुछ कह सकता है। भिखारी बोला, राजा विक्रम, 7 दिन बाद तुम्हारे महल में आग लगेगी। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। सभी की सांसें थम गईं, पर विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, मैं आग से नहीं डरता, मैं सच्चाई से डरता हूँ। अब 7 दिन तक महल की सुरक्षा मैं खुद करूंगा। राजा ने तुरंत महल में उपाय करवाए, अग्निशमन दल, रक्षा यंत्र, यज्ञ, सब कुछ। 7वें दिन जैसे ही भिखारी की बात पूरी होनी थी, अचानक रसोई घर में घी गिरा और वहां आग लग गई। लेकिन विक्रमादित्य ने तुरंत आग बुझवाई और भिखारी को फिर से दरबार में बुलवाया। उन्होंने कहा, तेरी सच्चाई कोई श्राप नहीं, एक वरदान है। अब से तू मेरे राज दरबार का सलाहकार होगा। लोगों ने उस भिखारी को फिर से इज्जत देनी शुरू की। विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में संदेश भिजवाया, जो सच्चाई बोलता है उसे दुत्कारो मत, वो एक आईना है जिससे तुम खुद को साफ देख सकते हो। सीख, जो व्यक्ति सच्चाई बोलता है उससे घबराना नहीं चाहिए, उसकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। झूठ भले मीठा लगे, लेकिन सच्चाई जीवन बदल सकती है।